Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम देखेंगे स्टेट कंडीशन। कुछ सेंटेंसेस से अवस्था परिवर्तन या विकास का बोध होता है। इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और एडजेक्टिव। अवस्था परिवर्तन को बोध कराने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो है कम, गो, गेट, फॉल, ग्रो, बिगिन, बिकम, टर्न। इन शब्दों का अर्थ होता है होना, यहाँ पर होना या बनना अवस्था परिवर्तन के अर्थों में। बिकम, गेट, गो, टर्न का इस्तेमाल प्राय जिन एडजेक्टिव्स के साथ किया जाता है यह है बिकम इन्वॉल्व, बिकम क्लियर, बिकम एक्स्टम्ड, बिकम प्रेग्नेंट, बिकम एक्सटिंक्ट, बिकम फेमस, बिकम इल। उसी तरह गेट का यूज होता है गेट यूज टू, गेट बेटर, गेट वर्स, गेट प्रेग्नेंट, गेट टायर्ड, गेट एंग्री, गेट डार्क। गो का प्रयोग देखें, गो रॉन्ग, गो राइट, गो बैड, गो वाइट, गो क्रेजी, गो बाल्ड, गो ब्लाइंड। टर्न का यूज दिखेगा टर्न ब्लू, टर्न सॉर, टर्न बैड, टर्न रेड, टर्न कोल्ड। ग्रो ओल्ड, ग्रो बोर्ड, ग्रो काम। इस तरह सिमिलरली कुछ चीज़ें और हैं जिसको देखना है, ध्यान रखना है इन चीज़ों को। गेट के बजाय बिकम ज़्यादा फॉर्मल है। दोनों शब्द ही लोगों की भावनात्मक या शारीरिक अवस्था में परिवर्तन या प्राकृतिक और सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताते हैं। गो का इस्तेमाल जनरली नकारात्मक परिवर्तन के लिए किया जाता है। गो और टर्न दोनों का इस्तेमाल रंग में परिवर्तन के लिए किया जाता है। टर्न का इस्तेमाल मौसम में परिवर्तन के लिए भी किया जाता है। कुछ एग्जांपल देखें, शी फेल इल, वह बीमार हो गई। द लीव्स टर्न ब्राउन, पत्तियां भूरी हो गई। द वेदर हैज टर्न कोल्ड, मौसम ठंडा हो गया या ठंडा हो गया है। हर हेयर इज ग्रोइंग ग्रे, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। द मिल्क हैज़ गॉन सार, दूध खट्टा हो गया है। ही हैज़ गॉन मैड, वह पागल हो गया है। शी बिकेम प्रेग्नेंट, वह गर्भवती हो गई है या गर्भवती हो गई। इस तरह इट बिकेम डार्क, अंधेरा हो गया। जॉन हैड गॉन बैंकरप्ट, जॉन दिवालिया हो गया या दिवालिया हो चुका है। द हैंडल केम लूज, हैंडल ढीला हो गया। एवरीथिंग विल कम राइट इन द एंड, हर चीज़ अंत में ठीक हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल देखें, शी बिकेम एंग्री या शी गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गई। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। योर ड्रेस गॉट डर्टी, तुम्हारी पोशाक गंदी हो गई है। द बॉयज वेर गेटिंग बोर्ड, लड़कों को ऊब हो रही है। इट बिगेन टू रेन, वर्षा होने लगी। यू विल सून गेट यूज टू द क्लाइमेट हियर, इसका मतलब आप जल्द ही यहाँ के आबो हवा के आदी हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल दिखेगा, वर्किंग वुमन यूजुअली फॉल विक्टिम टू एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब कामकाजी महिलाएं प्रायः शोषण का शिकार हो जाती हैं। आगे कुछ दिखेगा, कुछ वाक्यों से कार्य के होने की अवस्था का बोध होता है। इनके कंस्ट्रक्शन देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। दूसरा कंस्ट्रक्शन इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा, प्लस इंफिनिटिव विदाउट टू। एग्जांपल दिखेगा, आई कॉट हर ओपनिंग द ड्रॉअर, मैंने उसे दराज खोलते हुए पकड़ा। आई सा द टाइगर प्रॉलिंग इन सर्च ऑफ प्रे, मैंने शेर को शिकार की तलाश करते हुए देखा। वी सा द हेलीकॉप्टर टेक ऑफ या टेकिंग ऑफ, दोनों का यूज होगा। हमने हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते हुए देखा। आई सा हर ट्रेम्बल या आई सा हर ट्रेम्बलिंग वाइल मेकिंग अ स्पीच, मैंने उसे भाषण देने के दौरान थरथराता हुआ देखा या कांपता हुआ देखा। इस तरह द पुलिस कॉट हर स्टील या स्टीलिंग द चेन, पुलिस ने उसे चेन चुराते हुए पकड़ा। आई फाउंड हिम वॉन्डर और वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, मैंने उसे यहाँ वहाँ फालतू घूमते हुए पाया। वी नोटिस द गर्ल वॉकिंग डाउन द लेन, हमने लड़की को गली से जाते हुए देखा। द टीचर कॉट द स्टूडेंट्स यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, या हम इसको ये कह सकते हैं यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, शिक्षक ने विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़ा। ध्यान रखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल जनरली जिन वर्ब्स के साथ होता है वह है सी, हियर, स्मेल, फील। उसी तरह वॉच, नोटिस, फाइंड, ऑब्जर्व, लिसन, गेट, कैच, कीप, लीव, सेट, स्टार्ट। इन्फिनिटिव विदाउट टू का इस्तेमाल जिन वर्ब्स के साथ होता है वह है सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, फील, मेक, लेट, हेल्प एंड बिट। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आई सा हिम गो, इसका मतलब मैंने उसे जाते हुए देखा, या हम कह सकते हैं आई सा हिम गोइंग। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी जो यूज किया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बोध होता है कि मैंने उसे लगातार जाते हुए देखा, अर्थात कार्य के जारी रहने का बोध होता है। जबकि इन्फिनिटिव विदाउट टू से बोध होता है कि मैंने उसे देखा जब वह जा रहा था, अर्थात कार्य का पूर्ण होने का बोध होता है। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रियाएं जिन्हें कहते हैं, जैसे कम, गो, फॉल, राइज, अराइव, मेल्ट, रोज,
या जिनसे गति या मोशन या अवस्था परिवर्तन का बोध हो, तो इन वर्ब्स के पास्ट पार्टिसिपल के साथ हैज़ हैव के स्थान पर इज आर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से बोध होता है कि कार्य अभी अभी हुआ है या अभी अभी समाप्त हुआ है, लेकिन इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल से बोध होता है कि कार्य बहुत पहले हो गया है। अंग्रेजी में इनकी बनावट कैसी होती है देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे रेनी सीजन हैज़ कम, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, मतलब अभी अभी। फिर इसका दूसरा कंस्ट्रक्शन देखें, रेनी सीजन इज कम, मतलब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है या बारिश का मौसम आ चुका है बहुत पहले, ये इसका भाव है। शी हैज़ गॉन टू दिल्ली, इसका मतलब वो दिल्ली जा चुकी है, दिल्ली चली गई है अभी अभी। शी इज़ गॉन टू दिल्ली, इसका मतलब वो दिल्ली जा चुकी है, दिल्ली चली गई है बहुत पहले। माई मोबाइल हैज़ लॉस्ट, इसका मतलब मेरा मोबाइल गुम हो गया अभी अभी। माई मोबाइल इज़ लॉस्ट, मतलब मेरा मोबाइल गुम हो गया बहुत पहले। ट्रीज हैव फलन, पेड़ गिर चुका है, मतलब अभी अभी गिरा है, रिसेंटली। ट्रीज आर फलन, इसका मतलब पेड़ गिर चुका है बहुत पहले, तूफान आने से या जिस भी वजह से। द सन हैज़ राइजन, सूर्य उदय हो चुका है या उग चुका है, मतलब अभी अभी सूर्योदय हुआ। द सन इज राइजन, इसका मतलब सूर्य उग चुका है बहुत पहले। यहाँ पर आप देखिए, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन, इसका मतलब होता है ट्रेन स्टेशन में आ चुकी है, मतलब अभी अभी आई है। और इसी जगह अगर हम कहते हैं द ट्रेन इज अराइव्ड एट द स्टेशन, मतलब ट्रेन स्टेशन आ चुकी है बहुत पहले। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनसे अवस्था परिवर्तन का, और कुछ अदर सेंटेंसेस भी मिलेंगे जिनसे अवस्था परिवर्तन का बोध होता है। ऐसे वाक्यों में जो ऑब्जेक्ट होता है या कर्म होता है, इसके बाद इस्तेमाल होने वाले एडजेक्टिव या पार्टिसिपल से ऑब्जेक्ट की अवस्था का बोध होता है। फॉर्मूला पहले देख लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव और पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिएगा, आई फाउंड द हाउस वेकेंट, मैंने घर को खाली पाया। ही फाउंड द बुक इंटरेस्टिंग, उसने किताब को रुचिकर पाया। पुलिस फाउंड हिम डेड, पुलिस ने उसे मरा हुआ या मृत पाया। वी फाउंड द ट्रंक एम्प्टी, हमने ट्रंक को या संदूक को खाली पाया। आई फाउंड द हाउस डेकोरेटेड, मैंने घर को सजा हुआ पाया। उसी तरह वी फाउंड द विलेज डिजर्टेड, इसका मतलब हमने गांव को निर्जन पाया। आई फाउंड हर फेस पेल विथ फियर, मैंने उसके चेहरे को डर से पीला पाया। शी फाउंड द कर्टन फैडेड, उसने पर्दे को फीका पाया, जो कलर उड़ जाते हैं, जो फीका हो जाता है उस तरह। आई फाउंड द लीव्स विदर्ड, मैंने पत्तियों को मुरझाया हुआ पाया। वी फाउंड द ट्रेन एब्सोल्युटली पैक्ड, हमने ट्रेन को पूरी तरह भरा हुआ पाया। वी फाउंड द रेस्टोरेंट क्राउडेड, हमने भोजनालय को भीड़ भरा पाया। आई फाउंड हर अट्रैक्टिव, मैंने उसे आकर्षक पाया। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स से जारी रहने का बोध होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, इनके फॉर्मूला पहले देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर या वाज या वर प्लस ऑन। दूसरा सब्जेक्ट प्लस इज आर और वाज वर प्लस ऑन प्लस नाउन। तीसरा होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर और वाज वर प्लस इन प्लस नाउन। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात। द एसी इज ऑन, इसका मतलब एसी चालू है। द टेप इज ऑन, मतलब नल चालू है। सोल्जर्स आर ऑन लीव, सैनिक छुट्टियों पर है। इस तरह आई एम ऑन ड्यूटी, मैं कार्य पर हूँ। द टीचर्स वेयर ऑफ ड्यूटी यस्टरडे, इसका मतलब शिक्षक कल छुट्टी पर थे। द रिलीफ वर्क इज इन फुल स्विंग, इसका मतलब राहत कार्य पूरे जोरों से चल रहा है। द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग, पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही थी। द स्कूल इज इन सेशन, इसका मतलब स्कूल का कार्यकाल चल रहा है। द कोर्ट इज इन सेशन, इसका मतलब न्यायालय का कार्यकाल चल रहा है। द पीस निगोसिएशन इज ऑन प्रोग्रेस, शांति वार्ता जारी है। द फ्लो ऑफ रिलीफ मटेरियल इन फ्लड अफेक्टेड एरिया इज ऑन, इसका मतलब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में राहत सामग्री का प्रवाह जारी है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिनसे कार्य का जारी होने का बोध होता है। इनके कंस्ट्रक्शन पहले देख लें, फॉर्मूला देख लें पहले। सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे स्नो इज फॉलिंग, बर्फ गिर रहा है। द विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है या हवा बह रही है। द ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन जारी है, चलना जारी है, चलती जा रही है। इस तरह वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सैलरीज आर डिक्रीजिंग, तनख्वाह घटती जा रही है। ह्यूमन नीड्स आर इंक्रीजिंग, मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। ह्यूमन वैल्यूज आर डिक्रीजिंग, मानवीय मूल्य घटते जा रहे हैं। वल्गैरिटी इज इंक्रीजिंग, फुहरता बढ़ती जा रही है। ह्यूमैनिटी इज डिक्रीजिंग, मानवता घटती जा रही है। कुछ सेंटेंसेस से बोध होता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति के साथ कोई स्थिति जारी है। फॉर्मूला देखें, उसके बाद एग्जांपल से समझ में आ जाएगी बात।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो कि इज एम आर या वाज वर होगा, प्लस प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, अंडर, एटसेट्रा जो भी होगा, प्लस नाउन, ये इसका फार्मूला हो गया। एग्जांपल देखें, हर मदर इज इन किचन, उसकी माँ रसोई घर में है। आई एम ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टियों पर हूँ। ही इज इन डिस्पेयर, मतलब वह हताशा में है। शी इज ऑन जॉली मूड, वह बहुत खुश मुद्रा में है। दे आर इन डिसमे, वे व्याकुलता में है। एवरीथिंग इज इन ए मेस, इसका मतलब हर चीज़ बिखराव में है, मतलब बिखरी हुई। हर लाइफ आज एट रिस्क, उसकी ज़िंदगी खतरे में थी। आई एम इन हार्डशिप, मैं परेशानी में हूँ। शी वॉज इन हैस्ट, वह हड़बड़ी, ये जल्दबाजी में था। दे वेर इन हरी, वे जल्दबाजी में थे। शी वॉज इन टेम्पर, वह गुस्से में थी। ही वॉज इन पैनिक, वह दहशत में था। वी आर इन द ग्रेवेस्ट पेरिल, हम सबसे गंभीर खतरे में हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।